जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो जिन लोगों ने ड्रैप में अच्छा स्कोर किया, और जिन लोगों का स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा उनको भी नहीं चाहिए कि वो ज़्यादा डिप्रेस हों, क्योंकि अभी वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर उनके पास चांस है, और आगे भी मज़ीद जो कमीशंस की सीट्स आएँगी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि हमने आपकी बुक से, नोट्स से, चैनल के थ्रू और आपके लेक्चर्स जो थे यूट्यूब के और बाकी जगहों से हमने पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। तो मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो जो चीज़ें मैं सोचता था कि कहीं न कहीं मैं कंट्रीब्यूट करूँ, उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ और मैंने चीज़ें आसान की लोगों के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब मैंने सोचा है कि मैं मज़ीद जो है अपने लेक्चर्स जो है इंशाल्लाह फ़ोरेंसिक के, वो जैसे मुझे टाइम मिलता है, टाइम का असल में इशू है, वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी हो आगे आने वाले मज़ीद जो एग्ज़ाम्स होंगे और मज़ीद एस्पायरिंग कैंडिडेट जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएँ। अब आ जाते हैं ड्रैप के जो इंटरव्यू की बात है। कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया कि हमारे 70 प्लस नंबर हैं, किसी ने कहा 60 प्लस नंबर हैं, किसी के 62 हैं, किसी के 63 हैं। तो कई लोगों ने कहा कि मेरिट क्या बनेगा और मेरिट हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, ठीक है? और कई लोग अपने नंबर अभी बता नहीं रहे, ठीक है? तो पता क्या बात है, अभी एक होता है कि अपर विंडो कि जिसके अंदर जो लोग फॉल करेंगे उनको दे वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एक ऐसी विंडो होगी कि जिसमें लोग आ तो जाएंगे लेकिन शायद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल ना किया जाए, ठीक है? अब देखना यह है कि जो अपर विंडो है, जो अपर स्लॉट है, वो कौन सी है कि जिसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है? आप जब अपने नंबर देखेंगे ना, एंड इट वुड बी अराउंड 70 और 70 प्लस, ठीक है? या फिर वो नियर टू 80 के करीब जा रहे होंगे, ठीक है? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप इस रेशियो के करीब जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है या स्कोर है वो बेटर है, ठीक है? यानी कि वो उस तरफ जा रहा है कि जिसके करीब आप वो स्लॉट बन रही है कि जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। क्योंकि ड्रैप का वो टेस्ट है कि जिसमें जो एप्लीकेंट है उसका नंबर पूरे पाकिस्तान से है। आप ये बात समझ रहे हैं? देखें, अगर पीपीएससी है ना, या केपीपीएससी है जो खैबर पख्तूनख्वा का, या एसपीएससी है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, या बीपीएससी है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये प्रोविंस स्पेसिफिक है। लेकिन जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो आपका टेस्टिंग सिस्टम था, उसके तहत ये कंडक्ट हुआ। इसमें मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, ठीक है? ओपनली कंटेस्ट किया। अब यहाँ पे कंपटीशन वाइड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरिट गेम है ना, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है? और जो ड्रैप है वो बुला सकता है ज़्यादा लोगों को भी। मिसाल के तौर पर वो 70 से 80 के दरमियान लोगों को कह सकता है कि जी आप आ जाएं। 65 से 80 के दरमियान लोगों को कह सकता है। 62 एंड अबव को कह सकता है। तो आप उम्मीद रखें, ठीक है? और उम्मीद का दामन ना छोड़ें। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, आप कोशिश ये करें कि जो आपने रिटन की तैयारी की है ना, जिसमें ख़ास तौर पर पोर्शन जो फोरेंसिक का है उसको फोकस करना है। फोरेंसिक के पोर्शन को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जहाँ पे ड्रैप है ना, वहाँ पे ड्रग एक्ट है। मिसाल के तौर पर आपने फोरेंसिक में किस किस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखना है? ड्रग एक्ट 1976 को, ठीक है? ड्रग एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को सही मानों में करने के लिए आया था ड्रैप एक्ट 2012, ठीक है? यानी कि ड्रग एक्ट 1976 था, उसकी सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ड्रैप एक्ट 2012 जो था वो बनाया गया था, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट हैंड इन हैंड है। ये ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट
आपको ये समझ लें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, एक ही चीज़ इसकी पता होनी चाहिए। और ड्रग एक्ट आपको अप टू डेट अमेंडेड वाला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप है, अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं आपको रिप्लाई में फिर वो दे दूंगा जो अमेंडेड अपडेटेड जो आपका ड्रग एक्ट है, ठीक है। ताकि क्योंकि ड्रग एक्ट 1976 में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं कुछ, ठीक है। तो आपको चेंजेस के साथ पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अभी तक तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जी पोर्शंस कितने होने चाहिए सैंपल साइज के, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं पता कि मैन्युफैक्चरर के कितने हैं, तो 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पे आपको एग्जामिनर के सामने कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके फोरेंसिक के बाकी एक्ट और रूल्स क्या कहते हैं। जैसे आपको जो अदर एक्ट और रूल्स हैं उनका भी पता होना चाहिए, नारकोटिक एक्ट का पता होना चाहिए। अच्छा, आपको बाकी रूल जैसे मेडिकल डिवाइसेस रूल्स का पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ड्रैब जो है वो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, आपको थेरेपेटिक गुड्स का पता होना चाहिए, थेरेपेटिक गुड्स क्या होती हैं और ड्रैब का इसमें क्या रोल है। अगर आप देखें ड्रैब की वेबसाइट पे जाके, तो आप इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करें तो आपको वहाँ पे थेरेपेटिक गुड्स का लिखा हुआ आ जाएगा। थेरेपेटिक गुड्स को आप ओपन करें तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी लिखी हुई ना, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और ये सारी चीज़ें। आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, किस तरह से है, उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का पता होना चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी पेनिट्रेशन मार्केट में किस तरह से हो रही है। आपको हर्बल और आपको मेडिकल डिवाइसेस, आपको सर्जिकल्स, आपको इसके अलावा जो है कंट्रोल आइटम्स, नारकोटिक्स, आपको उसके अलावा आपने काम करने के, आपने ना ड्रैब की वेबसाइट ओपन करनी है, गूगल करना ड्रैब, ठीक है। ड्रैब जब ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट आएगी, आपने वेबसाइट का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है और आपने वेबसाइट का आपने 1-2 दिन ना बहुत अच्छे से जायजा लेना है। ठीक है। और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपने क्या करना है आपने जब उसकी वेबसाइट ओपन करनी है ना, आपने उसकी वेबसाइट पे कोई आपको टर्म नजर आती है, आपने उसको क्लिक करना है और उसकी वो जो ओवरऑल उस पर लिखा है वो पढ़ना है, ठीक है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है, आपने कॉपी करना है, आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है, आपने वहाँ पे लिखना है और लिखना है उसकी डिटेल वगैरह, वो सारी आपके सामने हिस्ट्री डिटेल वगैरह उसकी आ जाएगी। आपने सारी चीज़ पढ़नी है, आपने अगला टॉपिक देखना है, अगला टॉपिक पढ़ना है। आपने जो ड्रैब का ऑर्गेनोग्राम है या उसकी हिरार्की है, आपने वो अच्छे से देख के जानी है। मिसाल के तौर पर इन सीट से पहले वहाँ पे कितने डायरेक्टर्स थे, कौन कौन से डिविजन्स थे, लाइसेंसिंग डिवीजन है तो वो क्या है, किस चीज़ की लाइसेंसिंग करता है, लाइसेंसिंग किस किस चीज़ की लाइसेंसिंग देते हैं, फॉर्म नंबर 6 क्या होता है, फॉर्म नंबर 7 क्या होता है, प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, ड्रैब की। और ये सारी चीज़ें आपने ना देख के जानी। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे पंजाब ड्रग रूल्स हैं अगर, ठीक है, तो आपने वो ड्रग रूल्स देख के जाने हैं। अच्छा, मैंने अपनी जो फोरेंसिक की बुक थी उसके अंदर रूल्स दिए हुए थे, और आपको पता है कि एक्ट तो एक पूरे मुल्क पे लागू हो गया ना, लेकिन सूबे के अलग अलग रूल्स होते हैं जो एक्ट को नाफिज करने के लिए अलग अलग सूबा अलग अलग रूल्स बनाता है। जैसे कि केपीके के अलग रूल्स है, पंजाब के अलग रूल्स हैं जिसको पीडीआर कहा जाता है, पंजाब ड्रग रूल्स। इसी तरह से बलूचिस्तान है, सिंध है। तो मैंने अलग अलग सूबों के अलग अलग रूल्स जो थे वो मैंने अपने उसमें दे दिए थे फोरेंसिक में, ताकि लोग उसको पढ़ के जाएं और अगर कोई ड्रैप में या उसमें कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो उसको सॉल्व करके जाएं। तो कोशिश करें अगर आपके पास टाइम इनफ हो तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके चले जाएं, ताकि इन केस अगर आपसे कंपैरेटिवली पूछा जाए तो आप उनको बता सकें कि जी पंजाब में इस तरह से है इन कंपैरिजन टू बलूचिस्तान, वहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, और आप एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। लेकिन आपकी जो ग्रिप है वो ड्रग एक्ट के ऊपर, ड्रैब एक्ट के ऊपर, मेडिकल डिवाइसेस
रूल्स के ऊपर, नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के ऊपर, ठीक है, और आपके जो अदर एक्ट और रूल्स आपके फोरेंसिक सिलेबस के अंदर है उसके ऊपर, ठीक है। और कुछ और मेरी ड्राइव के अंदर भी हैं चीज़ें जो मैंने रखी हुई हैं ड्रैप के हवाले से, तो वो मुझे बताइएगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था, वो ये कि ड्रैप जो है उसका लाइजन होता है प्रोविंसेस के साथ। प्रोविंसेस के इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सैम्पलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मैन्युफैक्चरर से कर लेंगे या किसी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से, या जहाँ पे भी उनको सस्पेक्ट करते हैं कि या रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं कि ये मेडिसिन असली है या इसमें कोई रिस्क उनको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ सस्पिशन है, वो उनको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज भेजते हैं। जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स होती हैं हमारी डिवीज़न की सतह पे हो जाएंगी, या फिर हमारी समझ लें पंजाब में तो डिवीज़न की सतह पे हैं हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग टेस्टिंग लैब्स। ये डिटेल जो होती है उनकी टेस्टिंग करती हैं। मिसाल के तौर पर इनका टेस्ट का रिजल्ट आ गया सब स्टैंडर्ड या आ गया जाली, स्पूरियस। मिसाल के तौर पर कहीं रेड हुआ और वहाँ पे फैक्ट्री पकड़ी गई जो इलीगल है, ये एग्जाम्पल है, और वो एक जाली बैच बना रहे थे, ठीक है, तो वहाँ से पकड़ी गई। तो ये जो है ये प्रोविंसेस जो होते हैं ये ड्रैप को बता देते हैं कि जी हमारे ये प्रोडक्ट्स थी तो हमने ये पकड़ी हैं, तो ये जाली गई, तो ये एक लाइजन उनका वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और जो ड्रैप है इसी तरह से अगर कहीं पे कोई बैच पकड़ा गया जो किसी कंपनी ने बनाया और कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और वो मार्केट के अंदर पकड़ा गया और वो सब स्टैंडर्ड निकला है, मिसाल दे रहा हूँ आपको एक, तो ये जो सैंपल जो सब स्टैंडर्ड निकला गया ये इसी तरह से कन्वे हो गया फिर ड्रैप को और ड्रैप ने फिर एक रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। एक मतलब रिकॉल अलर्ट का मतलब ये है कि एक नोटिफिकेशन सा जारी कर दिया तमाम फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, और उनके लिए एक पब्लिक नोटिस समझ लें कि ये फलां फलां बैच है या ये फलां फलां मेडिसिन है जो स्पूरियस यानी जाली या फिर सब स्टैंडर्ड यानी अप टू द मार्क नहीं है, या कोई भी ऐसा इशू इसमें है कि ये जो है ये आप उठा लें मार्केट से। अगर ये बैच ये कहीं भी मार्केट में है तो आप इसको रिकॉल करवा लें, वापस उठवा लें, ठीक है। इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द मार्केट, ठीक है। तो कंपनीज अगर ये देख रही हैं तो ये नोटिस कंपनी के लिए भी, अगर आपकी ये प्रोडक्ट जो है ये है तो इसको वापस उठवा लें। और ये ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं ये देख लें कि अगर ये मार्केट में अवेलेबल है तो इसको ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको सीज कर लें। और अगर पब्लिक देख रही है तो आप ये देख लें कि ये बैच अगर है तो आप इसको बाय ना करें, ठीक है। तो ये लाइजन होता है और ये पब्लिक के साथ भी ड्रैप जो होती है ये लाइजन में रहती है। तो पब्लिक विद ड्रैप, ड्रैप विद प्रोविंसेस, ड्रैप रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग of therapeutic goods, DRAP related to the licensing of the drugs, DRAP related to the provisional licenses, ये जितनी भी सर्जिकल आपकी मेडिकल डिवाइसेस, थेरेपेटिक गुड्स, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स, आपकी एक एक चीज़, एनलिस्टमेंट वगैरह, आपकी फॉर्म्स ऑफ द ड्रैप, कौन कौन से फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, लाइसेंसिंग डिवीजन्स कौन कौन से हैं, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं ड्रैप में, असिस्टेंट डायरेक्टर कौन कौन से हैं ड्रैप के अंदर, ऑर्गेनोग्राम कौन कौन सा है ड्रैप का, हिरार्की क्या है ड्रैप की, चेयरमैन कौन है ड्रैप का, करंट चेयरमैन कौन है, आइदर ही इज अ फार्मासिस्ट और ए डॉक्टर, मिनिस्टर कौन है, ड्रैप फेडरल है या प्रोविंशियल है, ड्रैप किसके अंडर फॉल करता है, ठीक है। आपने एक एक चीज़ जो है वो जान के जानी है और आपने पढ़ के स्टडी करके जाना है। आपने ड्रैप का एड्रेस क्या है, छोटी से छोटी जो डिटेल है आपने वो पता करके जानी है। ऐसे कि जैसे आप एक समझ लें, कहते हैं ना, आप किसी थाने के SHO हैं और आपने किसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करके जाना है कि ये आपका डू और डाई केस है, ठीक है। तो आपने इस तरह से जाना है। और उसके अलावा ये जो वेबसाइट है, उसके अलावा आपने ChatGPT की मदद लेनी है। उसके अलावा जो मेरे YouTube के लेक्चर्स हैं आपने वो लेके जाना है जो फोरेंसिक के ऊपर है, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप वो लिख दीजिएगा कमेंट में कि हमें ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कोई या तो सेशन कंडक्ट कर लें
या मैं उस पे, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोई लेक्चर उस पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप जाना, और याद रखें कि जो आपकी रिटर्न की तैयारी होती है ना, हमेशा 70 to 80% वही आपकी इंटरव्यू की तैयारी होती है। तो आप ये बिल्कुल पैनिक में ना जाइएगा कि आपने रिटर्न की तैयारी की और आप इंटरव्यू की तैयारी अब आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंस जो रिटर्न में पास होने का होता है वो आप लेके जाते हैं अपने जो आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो लोग ये 70, 80, 90 के करीब पहुंचे हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट रहें कि दे आर एट अ गुड प्लेस टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और अगर किसी को इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो वो दिल छोटा ना करे, ठीक है, और कोशिश करता रहे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपने मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम देने हैं और अपना टारगेट ये रखना है कि अगर आप सही में पैशनेट है कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप इन द कमिंग 5 years या 4 years या 3 years, और उन 3-4 सालों में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें मैं फुल फ्लेज मेहनत के साथ एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। एक बार, 2 बार, 3 बार तो इंशाल्लाह कोई एक एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें आप क्लियर कर जाओगे और पास कर जाओगे और एलोकेट हो जाओगे इंशाल्लाह।